नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है अलोभः परमम वित्तम। जो सबसे बड़ा धन है वो है लोभ ना करना। देखिए, क्या ऐसा धन है आप लोग के पास? होगा ही होगा। बहुत लोग हमारे आसपास दिख जाते हैं ऐसे जिनको कोई लोभ नहीं होता और वही उनका सबसे बड़ा धन है। वो सबसे ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड लगेंगे आपको। चलिए, इसी पॉजिटिविटी के साथ चालू करते हैं आज का सेशन और ढूंढते हैं कि आज हमें पेपर में क्या पढ़ना चाहिए था। पहली खबर जो आ रही है वो है कि क्लाइमेट चेंज के थीम से इंडिया ऑफर्स टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट। तो ये जो आपका सीओपी होगा 33, वो भारत ने बोला है कि मैं होस्ट करूंगा, आप मुझे दे दो। अब ये होस्ट ऐसा नहीं पहली बार हो रहा है, ऑलरेडी 2002 में हमने होस्ट किया हुआ है। तो 2028 में हम उसको बोल रहे हैं कि वी आर रेडी, नाउ वी कैन होस्ट इट। भारत का होस्ट करना एक अलग ही मैटर होता है, क्योंकि हम सबको बैठाते हैं, डिप्लोमेटिकली बहुत एडवांस्ड हैं हम, और सबसे हम वो साइन करवा ही लेते हैं जो हमें जरूरत है। तो अच्छा, अगर ऐसे मीट्स हो जाए तो अच्छा है, और भारत में हो जाए तो एक बहुत अच्छा एक पुश मिलेगा इन्वायरमेंटल एफर्ट्स को। अ ग्रेट थिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू कि क्या होता है। तो अब क्या होगा कि जो सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो मिलती हैं, वो अब बताएंगी कि अपना वोटिंग करेंगी कि हाँ ये ठीक लग रहा है उनको कि नहीं। प्लान अगर ठीक लग रहा है तो जरूर भारत में होगा 28 में। अगला जो थीम था वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का था। टीएन गवर्नर आरएन रवि कैन नॉट रेफर द री इनैक्टेड बिल्स टू प्रेसिडेंट, से सुप्रीम कोर्ट। और इसका मतलब है कि एक बार आपने जब बिल पे अपना एसेंट विथहोल्ड कर लिया या बिल को वापस भेज दिया है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को, अब वापस से अगर लेजिस्लेटिव असेंबली आपको री इनैक्ट करके भेज रही है, तो आपके पास ये पावर नहीं है कि अब आप उसको रेफर करो प्रेसिडेंट के। आपने पहली बार तो किया नहीं, अब क्यों कर रहे हो? तो जो आर्टिकल्स यहाँ बने हुए हैं, और वो आर्टिकल्स लगभग हम आपको बहुत दिन से 200, 201 ये सब बताते जा रहे हैं। तो आर्टिकल 200 का प्रावधान यही है, आप उसको नहीं रिजर्व कर सकते जो वापस से आपके पास आ रहा है। आपको अब इसको एसेंट देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी हो गया है, अब आपको एसेंट देना पड़ेगा। यू शुड गिव एसेंट टू इफ द री एनैक्टमेंट ऑफ द बिल इज कमिंग टुवर्ड्स यू। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रिबाउंड्स इन नवंबर। अच्छा, यहाँ पे डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। और मजेदार बात है कि ये गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए अलग अलग निकाला जाता है। ये एस&पी की एक फर्म है हेल्थकिट करके, वो इसको निकालती है। और यहाँ पे लगभग हम चेक करते रहते हैं कि आप पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट निकालते चलते हैं। जैसे जनवरी निकाला, अप्रैल निकाला, जुलाई निकाला, अक्टूबर निकाला, तो आप निकालते चलते हैं। तो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा अपटिक दिखता है, पर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखती है इसमें। पर ठीक है, इंडस्ट्रीज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर सकती हैं। अभी हमारे पास बहुत स्कोप है। तो आने वाले समय में अभी और ये बढ़ने को उम्मीद है। तो पीएमआई क्या है, कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों में निकालता है, गुड्स और सर्विसेज में अलग अलग। सुप्रीम कोर्ट टू हियर पंजाब प्ली ऑन एक्सटेंशन ऑफ बीएसएफ जुरिस्डिक्शन, सिक्योरिटी इशू है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और आपको बता दें इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगी रहती है। अब इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पे, पर आपको एक हिंट दे देते हैं कि हर एक फोर्स का एक दायरा होता है, एक एम्बिट होता है, और इसका जो एम्बिट है वो इसी के एक्ट ने, बीएसएफ का एक एक्ट बनाया गया, उसके तहत इसके पावर लिखे गए। हुआ क्या कि इसका एम्बिट अब बढ़ा दिया गया। मतलब ये जहां तैनात है वहां से लेके 50 किलोमीटर तक, ये तैनात कहाँ है? बॉर्डर पे। तो बॉर्डर से लेके 50 किलोमीटर तक सेंट्रल एक्ट के खिलाफ अगर कोई वर्क कर रहा है तो ये इनके पास पुलिस पावर है। ये अरेस्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, इनके पास सारा पावर आ गया है। अब ये पावर स्टेट पुलिस के पावर के साथ लड़ेगा। तो यहीं पे फेडरलिज्म का क्लैश जो दिखता है, इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। आइए चर्चा करेंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट में प्ली डली हुई है, देखते हैं निर्णय क्या आता है, पर हम लोग पहले अपना दिमाग भी थोड़ा बहुत बना लेते हैं बीएसएफ के ऊपर। यूएई अनाउंसेस $30 बिलियन फंड टू बूस्ट क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट्स। तो यूएई में ही हो रहा है, और यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज के टॉक्स हो रहे हैं, इसमें बार बार यूएई अपना अपना कुछ पैसा देता जा रहा है। अभी $30 बिलियन देने की बात किया है एक इन्वेस्टमेंट फंड को, जो कि इसका नाम है अल्टरा, ALTERRA, अल्टेरा नाम है उसका। और वो काफी ग्रीन प्रोजेक्ट से पैसा लगाता रहता है, इन्वेस्टमेंट फंड है वो। तो इसको $30 बिलियन देने की बात है, और टोटल बात है कि $250 बिलियन तक हम लेके जाएंगे पूरा इन्वेस्टमेंट। तो यूएई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि डेवलप्ड कंट्री क्या करना चाह रहा है, क्यों करना चाह रहा है, कैसे करना चाह रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। अदरवाइज चीजें लगभग ठीक लग रही हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ना चाहते थे सिक्योरिटी इशू से, और वो है इंटरपोल मीट में इंडिया आस्क मेंबर नेशंस टू डिनाई क्रिमिनल सेफ हेवंस। मतलब इंटरपोल क्या है ये समझना जरूरी है। इंटरपोल कुछ नोटिस जारी करता है, वो समझना जरूरी है। और हमारे यहाँ से कौन डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो इंटरपोल में रिप्रेजेंट करती है भारत को, ये तो हमें आपसे जानना है। ये नीचे जरूर कमेंट करके बताइए कौन सी भारत की एजेंसी है जो इंटरपोल में हमें रिप्रेजेंट करती है।
चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको जल्दी से बताते हैं हमारे पास बेहतरीन एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, इसको प्लीज दे दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा कोड है CMC, आप उसको यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कुछ जीतने को आपको मिल सकता है, आईपैड है, स्मार्टफोन है, टैबलेट्स हैं, डे विद ब्यूरोक्रेट है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल सकते हैं, या लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन गेट। ये हो कब रहा है? हैपनिंग ऑन 17 दिसंबर 11 है और 40 करोड़ तक का स्कॉलरशिप पूल है। जरूर दे दीजिएगा, आपका फायदा ही होगा इसमें। साथ ही में हमारे एडमिशन चल रहे हैं रफ्तार बैच में, हमारे एडमिशन चल रहे हैं। दिस रफ्तार बैच इज अ क्रैश कोर्स दैट इज गोइंग ऑन। ये अगला जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है दिसंबर 6 से। प्लस हमारा एक ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 है, ये भी आपका लॉन्च चुका है 17 दिसंबर 2023 से। और इसका आपको बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा। क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम 2024 वर्थ रुपीज 14,999। ये आपका होगा जो मेंस के लिए आप आगे जब जाते हैं तो। ईएमआई फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल, इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो स्कॉलरशिप टेस्ट तो आप सभी दे सकते हैं, उससे आप ही को फायदा मिलेगा। प्रैक्टिस होगा, टेस्ट देंगे तो, और आपको जीतने को बहुत कुछ है। आज के लिए बस इतना ही। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता आएगी। जय हिंद।